morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. So as revising chapter 3, understanding social institution. Yesterday we have discussed about the family, its characteristics, its definition, है ना, and the functions of the family, essential function and non-essential function. And today we will discuss about the classification of family. So sociologists have classified family on the following basis. different sociologists ने different तरीके से sociology को classified family को classified किया है. तो first is size, according to the size यानी कि joint family, nuclear family है ना, and the residence यानी कि matrilocal कह सकते हैं, ancestors, and the power and authority, matrilineal and patrilineal, and the marriage, endogamy, exogamy, है ना, and the chronology and the social ecology. Chronology में आप कह सकते हैं modern family, ancient family, and the social ecology, rural family, urban family, है ना. On the basis of size, they were divided into nuclear family. Size के base पे first is nuclear family. In nuclear family where a husband and wife and their biological children live together. In nuclear family कौन कौन होता है? husband, wife और उनके biological जो children होते हैं वो एक साथ रहते हैं. It is a nuclear family. ये कौन सी family है? Nuclear family है जिसमें husband रहता होता है, wife होती है और उनके biological children होते हैं जो उनके साथ रहते हैं, है ना. The compulsion of living separately in modern industrial environment has fastened the growth of these family. In industrial society कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग आए तो कहाँ रूरल एरिया में कहाँ रहते थे? जॉइंट फैमिली में रहते थे. लेकिन अर्बन एरिया में आए अर्बन एरिया में सब कुछ इतना कुछ ज़्यादा कह सकते हैं कि चीज़ें उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से रूरल एरिया में थी, है ना. उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, कम थी, या फिर तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने साथ केवल अपनी फैमिली जो जो वाइफ थी और अपने बच्चे थे उनको ही लेकर आए, है ना. और ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सेपरेट रहना, या कह सकते हैं कि मॉडर्न बनने का भी एक वो था कि हम मॉडर्न हो गए हैं तो फिर सेपरेट ही रह रहे हैं. इन कैसी फैमिली में? न्यूक्लियर फैमिली में. एक मॉडर्निटी का कह सकते हैं कि प्रतीक बन गया था उस टाइम पे, ठीक है. नाउ इन जॉइंट फैमिली such families include many units of families living together. एक ही फैमिली में कई यूनिट्स रह रही हैं फैमिलीज की, यानी कि हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, पेरेंट्स उनके, और जो अनमैरिड वो कह सकते हैं कि मेंबर्स हैं वो भी उन्हीं के साथ रह रहे हैं, है ना. जैसे पीपल ऑफ मैनी जनरेशंस, है ना. दे ऑल लिव अंडर वन रूफ, शेयर अ कॉमन किचन. एक ही रूफ के नीचे रहते हैं, यानी कि एक ही जो रेजिडेंस है वो सेम है ना सबका. शेयर अ कॉमन किचन शेयर करते हैं. हैव अ कॉमन इकोनॉमिक सोर्स, और एक ही इकोनॉमिक सोर्स है सबकी. एग्रेरियन इकोनॉमी, जो कि मेनली क्या होती है? एग्रेरियन, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उनकी. ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये जॉइंट फैमिली. रूरल कम्युनिटी में ज्यादातर पाई जाती है. रिलीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया. और कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में जो रिलीजन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना. और उसी ने कह सकते हैं कि उसी रिलीजन की जो इम्पैक्ट है उसी से जो जॉइंट फैमिली है इंडिया में रुकी हुई है ना. और देखिए बच्चों, अगर कंपैरिजन आता है कि कंपैरिजन कीजिए न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में, तो क्या है कि इन न्यूक्लियर फैमिली वेयर हस्बैंड वाइफ एंड देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन लाइव टुगेदर. इन जॉइंट फैमिली सच फैमिली इंक्लूड मैनी यूनिट्स ऑफ द फैमिलीज टुगेदर, है ना. और क्या है कि ये मॉडर्न सोसाइटी को शो करते हैं न्यूक्लियर फैमिली. और जो जॉइंट फैमिली है वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है ना. और इसमें रिलीजन का जो पार्ट है वो
वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ये रूरल सोसाइटी की कह सकते हैं जॉइंट फैमिली कैरेक्टरिस्टिक है, और ये अर्बन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर फैमिली। तो इस तरीके से आप इसमें कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन दिखा सकते हैं। ओके, नाउ द एक्सटेंड फैमिली। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली there may seem to be small independent units. Structurally but functionally they work as one big family sharing a common descent. अब एक्सटेंड फैमिली में क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ फैमिली देयर में सीम टू बी स्मॉल इंडिपेंडेंट यूनिट्स। सब लोग एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे, लेकिन सभी क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। सभी अपने लिए जो इकोनॉमिक लिए अर्न करना है वो अपने लिए खुद करते हैं। तो यहाँ क्या था, जॉइंट फैमिली में जो इकोनॉमिक सोर्स थी वो एक ही थी, कॉमन थी, है ना। यहाँ पे सब इंडिविजुअली है, अपने ऊपर डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, लेकिन सब लोग साथ में रह रहे हैं। स्ट्रक्चरली तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, बट फंक्शनली दे वर्क एज अ बिग फैमिली। वो एज अ बिग फैमिली वर्क करते हैं, है ना। बिग फैमिली मतलब एक साथ रहते हैं, एक साथ जो कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे रेजिडेंस एक ही है उनका, एक साथ रहते हैं एक बिग फैमिली की तरह। एक कॉमन डिसेंट शेयर करते हैं, क्लीन शेयर करते हैं, है ना। कॉमन इंसेस्टर कॉमन है उनके। तो क्या है इसमें क्या है, जॉइंट फैमिली और एक्सटेंड फैमिली में क्या डिफरेंस है कि यहाँ इकोनॉमिक सोर्स एक ही है, यहाँ लोग इंडिपेंडेंट है। लेकिन इन दोनों में सेम क्या है कि ये भी एक बिग फैमिली है और ये भी एक बिग फैमिली कह सकते हैं, है ना। नाउ द फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली, एटलीस्ट 3 जनरेशंस लिविंग टुगेदर। किसी भी जॉइंट फैमिली में कम से कम 3 जनरेशन एक साथ रहती हैं, पेरेंट्स, उनके बच्चे और उनके बच्चे, है ना। कॉमन एंसेस्टर्स, दे शेयर द कॉमन एंसेस्टर्स, जो उनके एंसेस्टर होते हैं वो सेम होते हैं। कॉमन ड्यूटीज होती हैं सभी की, है ना। जॉइंट फैमिलीज में जो ड्यूटीज होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, सभी की कॉमन ड्यूटीज होती हैं। कॉमन रेजिडेंस शेयर करते हैं, एक ही रेजिडेंस के नीचे रहते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी, सभी की सेम प्रॉपर्टी होती है, कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। कॉमन किचन, एक ही किचन में सबका खाना बनता है ना। हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता कहते हैं उसको, एंड हिज अथॉरिटी ओवर द फैमिली मेंबर्स। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कर्ता होता है और उसी की चलती है, कह सकते हैं कि घर में उसी की चलती है, सभी फैमिली मेंबर्स को उसी की बात माननी पड़ती है। नाउ द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, और जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसी को जो फैमिली मेंबर्स है आगे फॉलो करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर कोई और बिजनेस हो, उसी को फॉलो किया जाता है जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा। तो दीज आर द फीचर्स, तो कह सकते हैं दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉइंट फैमिली। ओके, नाउ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। डिसइंटीग्रेशन या कह सकते हैं कि हम जो कि जॉइंट फैमिली धीरे धीरे खत्म होने लगे होके, और वो जो मॉडर्न फैमिलीज है या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज है वो बनती जा रही हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है ना। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट जब से इंडिया में हुआ तो लोग जो कि पहले एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, उनका जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है बच्चों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड होती है। तो उस ऑक्यूपेशन की ही अपनी एक ऐसी कह सकते हैं कि नीड थी कि वो लोगों को जोड़े रखता था, जो एक जॉइंट फैमिली के रूप में लोग रहते थे। क्योंकि सब लोग एग्रीकल्चर के वर्क में जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो देते थे, है ना। सब लोग वर्क करते थे साथ में मिलके, तो जॉइंट फैमिली के रूप में रहते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट होने लगा इंडिया में, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, फैक्ट्रीज लगी, तो लोगों को जॉब ऑप्शंस मिलने शुरू हो गए, है ना। जॉब ऑप्शन मिलने शुरू हो गए तो उन्होंने जॉइंट फैमिली, क्योंकि हर कह सकते हैं कि एवरी कॉइन हैज अ 2 फेसेस, है ना। 2 फेस होते हैं हर कॉइन के, अच्छा भी होता है बुरा भी। इसी तरीके से जॉइंट फैमिली अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें और ख़राब चीज़ें भी हैं। तो लोगों ने जॉइंट फैमिली को छोड़कर कहाँ आना शुरू किया, जो वर्क कह सकते हैं कि वर्क की तलाश में वो लोग
अर्बन एरिया की तरफ मूव करने लगे, जो फैक्ट्रीज थी उनमें वर्क करने लगे, और धीरे धीरे फिर वो अपनी जो फैमिली थी, जैसे कि हस्बैंड वर्क के लिए आए बाहर, तो उन्होंने फिर वो बाद में अपनी फैमिली को भी ले आए, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को भी ले आए साथ में वर्क करने के लिए। क्यों? और अदर फैमिली मेम्बर्स क्यों नहीं आए? क्योंकि वहाँ पे जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर भी वर्क, उस पर जो है वो अदर लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, है ना, वहाँ उसकी देखभाल भी जरूरी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कॉज है किसके लिए? डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, है ना। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो कह सकते हैं कि उसके डेवलपमेंट की वजह से भी जो जॉइंट फैमिली है वो धीरे धीरे कम होने लगी, टूटने लगी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जैसे डेवलपमेंट हुआ तो लोग यहाँ इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। पहले ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट नहीं होता तो उनके पास कोई साधन नहीं था एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम दे मूव वन प्लेस टू अनदर, है ना, तो उन्हें एक जरिया मिल गया एक जगह से दूसरी जगह जाने का। फिर डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एंड विलेज ट्रेड्स, और जो विलेज ट्रेड्स थे, एग्रीकल्चर थे, उनसे भी लोगों का मोह भंग होने लगा और वो कहाँ जाने लगे? इंडस्ट्रियल एरियाज में वर्क करने के लिए, है ना। इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट का इम्पैक्ट, मॉडर्निटी का इम्पैक्ट, वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट कॉलोनियल पीरियड में लोगों पे पड़ा, तो उन्होंने कहते हैं ना वेस्ट का वेस्ट लेना शुरू कर दिया, और जो जॉइंट फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली में बदलने लगी। लैक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, जॉइंट फैमिली में लोगों को लगने लगा कि एंटरटेनमेंट नहीं है, रिक्रिएशन फैसिलिटी नहीं है ना। तो अब जो ये कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी में जो एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के काम था वो किसने ले लिया? सेकेंडरी ग्रुप्स ने ले लिया। तो जो जॉइंट फैमिली ये वर्क करती थी एंटरटेनमेंट का, रिक्रिएशन का, वो अब सेकेंडरी ग्रुप करने लगे, तो लोगों को उसकी भी नीड नहीं रह गई जॉइंट फैमिली के लिए, है ना। नाउ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स में ये था कि अब जो ये कि लैंड का जैसे कि कह सकते हैं कि 4 ब्रदर्स हैं, उन्होंने अपने अपने लैंड को डिवाइड कर लिया, जिसके पास जितना आया उसने उसको लिया और मूव कर लिया वहां से, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ कह सकते हैं लैंड होल्डिंग्स इज अनदर रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है। नाउ द रेजिडेंस, on the basis of residence there are 2 types of families. First is patrilocal and second is matrilocal. In patrilocal, in these families the bride resides with her husband's family after marriage. Majority of families in the world belong to this type. पेट्रीलोकल फैमिली, पेट्रीलोकल से ही पता चल रहा है। देखो पेट्रीलोकल फैमिली किससे कैसी फैमिलीज होती हैं? वहां पे क्या होता है कि जो ब्राइड होती है वो आफ्टर मैरिज किसके घर पे जाके रहती है? अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ जाके रहने लगती है ना। हमारी जो ज्यादातर जो मैरिजेस है हमारे यहाँ होती हैं वो यही होती हैं कि जो वाइफ है वो आफ्टर मैरिज हस्बैंड के घर पे जाके रहती है ना। तो मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज इन द वर्ल्ड बिलोंग टू दिस टाइप, ज्यादातर जो फैमिली हैं जो वर्ल्ड में वो इसी टाइप की है, पेट्रीलोकल है, कि आफ्टर जो मैरिज ब्राइड को और हस्बैंड के घर पे ही जाके रहना होता है ना। नेक्स्ट इज मैट्रीलोकल। इन दीज फैमिलीज द ब्राइड ग्रूम रेजिडेंस विद दिस फैमिली ऑफ हिज वाइफ आफ्टर मैरिज। दिस सिस्टम इज प्रेवलेंट इन द खासी, गारो एंड जैंतिया ट्राइब्स इन मेघालय। और इसमें क्या है कि जो मैट्रीलोकल है इसमें जो ग्रूम होता है, जो हस्बैंड होता है, उसको वाइफ के साथ जाके उसके घर पे रहना पड़ता है आफ्टर मैरिज, है ना। लेकिन ये ज्यादातर ट्राइबल कह सकते हैं कि ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइबल जो ट्राइब्स होती हैं उनका सिस्टम है। खासी, गारो, जयंतिया जो कि मेघालय की कह सकते हैं कि ट्राइब्स हैं, उनमें ये चलन पाया जाता है ना। नाउ द एंसेस्टर्स,
On the basis of ancestors, there are two types of family. According to the ancestors, there are two type of families. First is patrilineal and second is matrilineal. What is patrilineal? In such families, the ancestors are men. यानी कि ये जो सोसाइटी, ये जो टाइप है, ये मेल डोमिनेटेड है, और यहाँ पे जो एंसेस्टर है वो मेन है ना. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द पैट्रिलिनियल सिस्टम. इसी के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो फैमिलीज चलती हैं वो इसी के अकॉर्डिंग पैट्रिलिनियल सिस्टम से ही चलती है ज्यादातर. हमारे यहाँ भी वही पाया जाता है. तो लाइनेज द सक्सेशन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फादर. और जो लाइनेज चलती है वो फादर के नेम से चलती है. जैसे कि आप भी जाते हो स्कूल में, अपना नाम लिखवाते हैं, एडमिशन लेते हैं, है ना, तो किसके नाम पूछा जाता है ना, फादर्स नेम, है ना. फादर्स नेम के अकॉर्डिंग तो लाइनेज जो है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, फादर के. That is patrilineal system. And in matrilineal system, in these families the ancestors are women. इसमें जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कौन होती है, वुमन होती हैं. द लाइनेज एंड सक्सेशन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मदर. और जो लाइनेज चलती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, मदर के नाम पे चलती है, मदर से चलती है ना. जो वंश का नाम चलता है वो मदर के नाम से चलता है. लेकिन ये भी कहाँ किस में होता है, ये भी ट्राइब्स में ही होता है ना. जो नॉर्मल सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं वहाँ जो है वो पैट्रिलिनियल सिस्टम है ना. नाउ पावर एंड अथॉरिटी. On the basis of power and authority, the families are divided into two types. First is patriarchal and second is matriarchal. So in patriarchal, in this type of family, the father is the head of the family, and the familial power and authority rest in father. तो patriarchal family में जो head होता है वो कौन होता है, फादर होता है. द हेड ऑफ द फैमिली इज फादर इन पैट्रियार्कल फैमिली. और जो अथॉरिटी और जो जितने भी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो फादर के द्वारा ही लिए जाते हैं ना. तो अथॉरिटी जो होती है, फिर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होती है, फादर के पास होती है. एंड इन मैट्रियार्कल सोसाइटी, इन मैट्रियार्कल फैमिलीज, इन दीज फैमिलीज द फैमिलियल अथॉरिटी लाइज विद द मदर एंड शी इज द हेड ऑफ द फैमिली. इन मैट्रियार्कल फैमिली द हेड ऑफ द फैमिली इज मदर, है ना. और जो फैमिलीज में डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी किसके पास होती है, वो भी मदर के पास होती है. और हम जो ज्यादातर सोसाइटी हैं वो कौन सी, पैट्रियार्कल फैमिलीज हमारे यहाँ ज्यादातर पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं. एंड मैट्रियार्कल जो वो हैं फैमिलीज, वो फिर मैं यही कहूँगी कि ट्राइब्स में ही पाई जाती हैं ये, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, on the basis of marriage there are two types of families, monogamous or polygamous. Monogamous, in this one man is married to one woman, one spouse to each individual. यानी कि जो हमारे यहाँ जो देखने को मिलता है कि एक जो मैन है वो एक ही वुमन के साथ मैरिज कर सकता है ना. जो नॉर्मल है हमारे यहाँ मैरिज सिस्टम चलता है, वन स्पाउस टू ईच इंडिविजुअल, है ना. Second is polygamous. Polygamous में in this for every individual more than one spouse is allowed. Polygamous में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल को एक से ज्यादा शादी कर सकता है वो, है ना. एक से ज्यादा स्पाउस रख सकता है अपने पास. फर्स्ट इज polygamous. In this a man has more than one wife. पॉलीगेनियस में क्या है, केवल मैन को ही अलाउड है कि वो एक से ज्यादा वाइफ रख सकता है, जैसे कि मुस्लिम्स के यहाँ होता है ना. नेक्स्ट इज पॉलिएंडर्स. इन दिस अ वुमन हैड मोर देन वन हस्बैंड. पॉलिएंडर्स में क्या होता है कि वुमन के पास ही राइट होता है कि वो एक से ज्यादा हस्बैंड रख सकती है, जैसे कि किन्नौर एरिया, शेरपास, या फिर जो ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ ट्राइबल जो पीपल हैं, कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जिनमें जो वुमन है उनके पास ये राइट है कि वो एक से ज्यादा हस्बैंड रख सकती हैं, है ना. वो भी डिपेंड करता है, इसमें भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो भी अलग अलग हैं. कुछ में ऐसा होता है कि सारे जो हस्बैंड वो आपस में ब्रदर होते हैं, कुछ ऐसा होता है ब्रदर नहीं होते हैं. तो ये इसमें भी अलग अलग रूल रेगुलेशंस पॉलिएंडर्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना. नाउ द क्रोनोलॉजी. In this there are three types of families: ancient families, medieval families and modern families. In chronology different three types की families में बताई गई, ancient families, medieval families और modern families. इसमें यह families के बारे में क्या
इंफॉर्मेशन है कि जो एंशिएंट फैमिलीज थी रिलेटेड टू द सेम डिसेंट, है ना, सेम डिसेंट से रिलेटेड जो एंशिएंट फैमिलीज थी उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर मेडिवल जो फैमिलीज थी उनकी क्या है, और अब जो मॉडर्न फैमिलीज हैं वो क्या है। तो ये एक ही डिसेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है फैमिलीज की, उससे रिलेटेड है क्रोनोलॉजी, है ना। एंड द लास्ट इज सोशल इकोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस देर आर टू फैमिलीज, रूरल फैमिली और अर्बन फैमिली। इकोलॉजी यानी कि किस एरिया से डिपेंड कह सकते हैं कि वो जो फैमिली है वो बिलोंग करती है रूरल फैमिली से या फिर अर्बन फैमिली से, है ना। So these are the classification of family according to the size: nuclear family, joint family, extended family, and according to the residence, patrilocal and matrilocal, and ancestors, patrilineal and matrilineal, and according to the power and authority, patriarchal and matriarchal, and the basis of marriage, monogamous, polygamous, polyandry, polygamous, है ना, and the social ecology, रूरल फैमिली और अर्बन फैमिली, एंड क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी, एंशिएंट फैमिली, मॉडर्न फैमिली, एंड मेडिवल फैमिली, एंड so students, revise it, and if you have any problem, any query related to the content, you can call me. Okay, so we will continue this chapter in the next class. Jai Hind, bye bye.